आज हम डिस्कस करेंगे इंटरफेरॉन्स के बारे में। इंटरफेरॉन्स जो ही वो ख़ास किस्म के बायोमोलिक्यूल्स, ख़ास किस्म के प्रोटीन्स होती हैं जिन्हें कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कम्युनिकेशन की बात की जाए तो इसमें हम कहते हैं कि जब मैसेज जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाए उसे कम्युनिकेशन कहा जाता है। इंटरफेरेंस जो है वो कब कम्युनिकेशन करते हैं, जब कोई इन्फेक्शन हो जाए बॉडी में, तो ये सेल्स के दरमियान कम्युनिकेशन का काम करते हैं। जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम देख रहे हैं और इसमें हम देख रहे हैं कि एक सेल जो है उसे वायरस ने इन्फेक्ट किया हुआ है। अब वो जो है वो ख़ास किस्म की प्रोटीन्स को रिलीज करता है जिन्हें इंटरफेरॉन्स कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने अल्फा और बीटा लिखा है जिन्हें हम डिटेल में अभी आगे डिस्कस करेंगे। और ये जो है ये नेबरिंग सेल्स को जाके खबरदार करते हैं ताकि उसमें वायरस की एंट्री को बना किया जा सके, वायरस की रेप्लिकेशन को इनहिबिट किया जा सके कि वायरस अपना नंबर मल्टीप्लाई ना करे। और अगर वो उसके अंदर एंटर हो गया और अपना नंबर मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया है तो वो वहाँ से बाहर ना निकले, इन चीज़ों को रोका जाता है इंटरफेरॉन्स की मदद से। अब इसे हम इन डिटेल में एक और डायग्राम की मदद से समझते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब वायरस जो है वो बॉडी के अंदर एंटर हो जाए तो फिर अब वो क्या करेगा, बॉडी में एंटर होने के बाद हमारे जो नॉर्मल सेल्स हैं उनको इन्फेक्ट करने की कोशिश करेगा। वायरस जो है वो जिन सेल्स के ऊपर अटैक करेगा उन्हें हम कहेंगे कि वो उसके होस्ट सेल हैं। अब अगर हम वायरस को देखें तो इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड मौजूद होता है जो इसका जेनेटिक मटेरियल है, जिसके अंदर सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती है। अब इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो या तो डीएनए की फॉर्म में होगा या फिर वो किस फॉर्म में होगा, आरएनए की फॉर्म में। जब ये वायरस जो है वो होस्ट के ऊपर अटैक करता है तो ये अपने जेनेटिक मटेरियल को, यानी अपना जो न्यूक्लिक एसिड है उसे एंटर कर देता है सेल के अंदर। और जैसे ही ये सेल के अंदर एंटर होता है तो इंटरफेरॉन जीन्स जो हैं वो टर्न ऑन हो जाती हैं, यानी कि वो एक्टिवेट हो जाती हैं। अब वो जब एक्टिवेट हो जाएंगी तो उसके बाद वो जीन्स जो हैं वो ट्रांसक्रिप्शन के रिजल्ट में बनाती हैं मैसेंजर आरएनए, यानी अपनी इंफॉर्मेशन को, अपनी जो भी उनके ऊपर इंफॉर्मेशन है उसको कॉपी कर देंगी मैसेंजर आरएनए के ऊपर। मैसेंजर आरएनए की आगे फर्दर ट्रांसलेशन होती है और ट्रांसलेशन के बाद बनते हैं प्रोटीन्स, और ये जो प्रोटीन्स हैं ये इंटरफेरॉन मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये प्रोटीन्स जो है वो इस सेल से बाहर निकलेंगे, बाहर निकल के ये प्रोटीन्स जो हैं वो दूसरे होस्ट सेल के अंदर जाएंगे ताकि वो उसको प्रोटेक्ट कर सकें, बचा सकें, ताकि वायरस जो है वो अब इस हेल्दी सेल को इन्फेक्ट ना कर सके। ये जो इंटरफेरॉन्स हैं ये स्टिमुलेट कर देते हैं सेल के अंदर मौजूद इंटरफेरॉन जीन्स को ताकि वो इंटरफेरॉन्स बनाए, और इसके साथ साथ जो है ऐसे जीन्स एक्टिवेट किए जाते हैं जो कि एंटी वायरल प्रोटीन्स बनाते हैं। एंटी वायरल प्रोटीन्स जो हैं ये वो प्रोटीन्स हैं जो कि वायरस को सेल के अंदर एंटर होने से भी रोकेंगे। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं एंटी मीन्स अगेंस्ट, कि वायरस जो है वो इसके अंदर एंटर ना हो, और अगर एंटर हो जाए तो उसको डिस्ट्रॉय किया जा सके, उसे किल किया जा सके। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो वायरस है उससे सेल जो है वो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। अब अगर हम इंटरफेरॉन की टाइप्स की बात करें तो इन्हें डिवाइड किया जाता है टू टाइप्स में, टाइप 1 इंटरफेरॉन एंड टाइप 2 इंटरफेरॉन। जो टाइप 1 इंटरफेरॉन है उसे फर्दर जो है वो हम सब डिवाइड कर सकते हैं, यानी या फिर हम कह सकते हैं कि उसके आगे फर्दर दो और टाइप्स होती हैं, इंटरफेरॉन अल्फा एंड इंटरफेरॉन बीटा। और जो टाइप 2 इंटरफेरॉन है उसमें जो आते हैं इंटरफेरॉन उन्हें कहा जाता है इंटरफेरॉन गैमा। ये जो है ये इंटरफेरॉन गैमा है और ये उसका साइन है। अब अगर हम
इंटरफेरॉन अल्फ़ा और इंटरफेरॉन बीटा जो है, इनके फंक्शंस की बात करें तो हम देखते हैं कि इनके जो फंक्शंस हैं उसमें ये है कि ये वायरल रेप्लिकेशन को प्रिवेंट करते हैं। और उसको समझने के लिए यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम भी ले आए हैं। और साथ साथ ये क्या करते हैं, साथ साथ जो है वो ये प्रोटीन की असेंबली जो है उसको भी रोकते हैं। यानी कि जब इसके सब यूनिट्स बन जाएंगे उसके बाद इसने असेंबल होना है तो ये उस पॉइंट पर भी रोकते हैं। तो यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रही हैं कि जब कोई वायरस, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि हर्पीस जो है वो एक वायरल डिजीज है, उसका वायरस जब बॉडी के अंदर एंटर होता है तो उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो बॉडी के अंदर एंटर होता है। यहाँ पर हम हर्पीस की एग्जांपल ले रहे हैं तो हर्पीस जो है उसका जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए की फॉर्म में होता है। लेकिन कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जो जिनका जेनेटिक मटेरियल जो है वो आरएनए की फॉर्म में होता है। तो अब होगा क्या कि जो जेनेटिक मटेरियल है जो डीएनए की फॉर्म में होता है ये पहले उसकी भी बहुत सारी कॉपीज बनाएंगे। और उसकी कॉपीज जो है बनाने के बाद जो वायरल डीएनए, जैसे यहाँ पर हमने देखा कि उसकी कॉपीज बन गई हैं, और फिर उन कॉपीज की ट्रांसक्रिप्शन होती है। और ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद बनता है मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए की ट्रांसलेशन होती है और फिर उससे प्रोटीन्स बनती हैं, और वो प्रोटीन्स जो हैं वो असेंबल होके कोई भी वायरस बनाती हैं। और साथ में हम देख रहे हैं कि अगर कोई आरएनए वायरस है तो आरएनए वायरस जो है उसकी क्या हो जाएगी, मतलब वो पहले ही आरएनए की फॉर्म में है, उसकी ट्रांसलेशन होगी और ट्रांसलेशन से प्रोटीन्स बनेंगे और फिर अगेन क्या होता है वो असेंबल करते हैं अपने आप को। लेकिन जब इंटरफेरॉन अल्फा और बीटा जो हैं इनका काम ये है कि ये इसकी रेप्लिकेशन को रोकेगा। यानी कि जब उसने अपना जेनेटिक मटेरियल रेप्लिकेट करना है तो उस पॉइंट पर ही उसको इनहिबिट करने की कोशिश करेंगे। या फिर हम देखते हैं कि अगर वो इस पॉइंट पर जो है वो नहीं इनहिबिट होता तो जब उसकी प्रोटीन्स बन जाती हैं उसकी प्रोटीन्स को असेंबल होने से रोकते हैं, ताकि मज़ीद और वायरस जो ही वो इस सेल से बाहर ना निकले, यानी सेल्स में और वायरसेस ना बने। अब अगर हम टाइप 2 इंटरफेरॉन्स की बात करें जिसमें गैमा वायरसेस गैमा इंटरफेरॉन्स आते हैं, तो जो गैमा इंटरफेरॉन्स हैं उनके फंक्शंस को जब हम देखते हैं तो ये डिफेंड कर रहे हैं अगेंस्ट इन्फेक्शन, यानी कि इन्फेक्शन जो डेवलप हो गया है उससे बचाएंगे। और उसके अलावा अगर कोई कैंसर सेल्स हैं तो उनसे भी बचाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि ये एक्टिवेट कर देते हैं कुछ ख़ास किस्म के इम्यून सेल्स होते हैं उनको, क्योंकि फिर जो इम्यून सेल्स होते हैं जैसे कि मैक्रोफेज वो वायरसेस को या जो डिफरेंट पैथोजेंस होते हैं उनको इनगल्फ कर लेते हैं, निगल लेते हैं और उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं ये मैक्रोफेज है। और हम देख रहे हैं कि अगर कोई वायरस जो है वो एंटर हो गया है तो ये उसको क्या करेंगे, निगलने की कोशिश करेंगे। जब वो उसको इनगल्फ कर लेंगे, निगलेंगे, तो इसके अंदर ख़ास किस्म के सेल ऑर्गेनेलीज मौजूद होते हैं जिन्हें के लाइजोसोम्स कहा जाता है। लाइजोसोम्स के पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं वो इस वायरस के साथ, ये जो एक वैक्यूल सा बन गया था यहाँ पर जिसके अंदर वायरस मौजूद था, इसके साथ फ्यूज़ होंगे। फ्यूज़ होने के बाद इसको डाइजेस्ट कर देंगे और डाइजेस्ट करने के बाद इस हम देख रहे हैं कि वेस्ट मटेरियल जो है वो सेल से बाहर रिलीज कर दिया जाता है। और ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को कहा जाता है फेगोसाइटोसिस। यानी कि मैक्रोफेज क्या है, एक फैगोसिटिक सेल है। और फैगोसिटिक सेल को एक्टिवेट कौन कर रहे हैं, खास किस्म की प्रोटीन्स जिन्हें के टाइप 2 इंटरफेरॉन्स या गैमा इंटरफेरॉन्स कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया इंटरफेरॉन्स के बारे में।